हेलो एवरीवन। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज दिन है संडे का और सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ। थोड़ा क्या मतलब काफ़ी लेट ही हो गई हूँ। रात को मैं काफ़ी लेट हो गई थी सोने के लिए, तो इस वजह से सुबह भी मेरी आँख बहुत लेट खुली है। तो आज मेरे बेटे की छुट्टी है, मतलब संडे है तो आज छुट्टी है स्कूल की, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट उठ भी गई हूँ, नहीं तो फिर मुझे जल्दी ही उठना पड़ता। वही मेरा डेली का रूटीन जो मैं सुबह अपना शुरू करती हूँ अजवाइन वाटर से। मैंने पानी अपना अजवाइन वाला गर्म कर लिया है और मैं इस रूम में आ गई हूँ। और मुझे रात को क्यों लेट हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो आप इतने सारे कपड़े देख रहे हो, आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे कपड़े ये कैसे हैं। तो ये मैंने अभी छोटा सा अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, घर से ही किया है, तो सूट सेलिंग का। तो बस वही है। तो मैंने फेसबुक पर भी मैंने लाइव करी थी रात को, तो मुझे 12:30 बज गए थे लाइव करते करते। तो इस वजह से मैं रात को सोने के लिए लेट भी हो गई थी। तो 12:30 बज गए थे। फिर जिसका ऑर्डर था उनका ऑर्डर भी लिया। फिर वही मुझे 2 बज गए, 1:30 बज गया था, मतलब 1:30-2 बज गए थे मुझे सोते सोते। तो इस वजह से मैं फिर सुबह उठ नहीं पाई और मेरी कमर में बहुत दर्द था इस वजह से। तो ये मैंने इस बिज़नेस स्टार्ट किया है अपना घर से, छोटा सा सूट सेलिंग का। और अगर आप लोगों को भी कोई प्रोडक्ट देखना हो कुछ भी सूट्स में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिएगा, और या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज है मधुकाव्या642। तो आप उस पर मुझे डीएम कर सकते हैं। तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर देना पॉसिबल नहीं है, ये आप भी जानते हो। तो इस वजह से मैं यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकती हूँ। तो जिसको भी सूट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या यहाँ पर भी कमेंट कर लेना, तो मैं आपसे बात कर लूँगी। तो बस ये मैंने फिर सारे कपड़े तय लगाए। रात को तो मैं तय नहीं लगा पाई, जिसका ऑर्डर था उसका ऑर्डर मैंने पैक किया। और फिर अभी मतलब मैं 12 बजे तक कोरियर वाले को भी बुला लूँगी, तो कोरियर वाला आके वो ले जाएगा कोरियर, क्योंकि मेरा कोरियर वाला ना घर आके ले जाता है। तो इसीलिए मैंने उसको फिर फ़ोन कर दिया था, तो वो 12 बजे तक आकर मतलब जितने भी कोरियर्स थे वो सारे वो ले गया था। तो यहाँ पे अब मैं कपड़े सुखा दूँगी। मैंने रात को मशीन लगा दी थी, क्योंकि मुझे ये था पता नहीं मॉर्निंग में मैं लेट हो जाऊँगी, तो इसीलिए मैंने रात को मशीन लगा दी थी और कपड़े मैं सुखा नहीं पाई थी रात को, तो इसलिए मैंने सुबह सुखाए हैं। और जो सूखे हुए थे, जो कल मैंने मॉर्निंग में धोए थे, वो सूखे हुए भी मैंने उतारे नहीं कल। कल मेरा पूरा दिन बड़ा बिज़ी रहा था, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला, मतलब क्योंकि सूट्स लेके आई थी, तो जो मेरे नेबर्स हैं वो भी आ गए थे देखने के लिए, क्योंकि मैंने सबको बताया था। तो फिर वो भी लोग आए थे देखने के लिए, तो वो भी ले गए थे। तो कल पूरा दिन मेरा मतलब सैटरडे का दिन मेरा ऐसा ही पूरा दिन बिज़ी रहा था। फिर रात को लाइव करी तो मेरा पूरा दिन बिज़ी हो गया था कल रात। फिर मुझे 12 12:30 मतलब बज गए थे सोते सोते। सॉरी, 2 बज गए थे, 1:30-2 बज गए थे, क्योंकि कोरियर भी मैंने पैक करे थे। तो बस अपना डेली का जो रूटीन होता है वही मैंने सारा किया है। यहाँ पे मैं बर्तन लगा लूँगी, जो भी मेरा काम है। फिर अपना करेंगे हम झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं नाश्ता वाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि आज संडे है। तो आज मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि बेटी की तबीयत काफ़ी दिनों से बहुत ख़राब चल रही थी, जिस वजह से मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बार बार डॉक्टर के जाना, क्योंकि उसको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था बेटे को। और डॉक्टर ने पेट में उसके स्वेलिंग बता दी थी, और लीवर में भी मुझे मतलब उनको लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है, बट ये था कि टेस्ट वगैरह हुए थे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, थोड़ा सा इन्फेक्शन आया था, मतलब थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा था इन्फेक्शन। तो उसको खाने में बस खिचड़ी या दाल ही देनी थी और कुछ देना ही नहीं था उसे। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया था उसको। बिस्किट भी मना कर दिए थे, मतलब बिस्किट ब्रेड ब्रेड मतलब कुछ भी नहीं देना था उसे। यहाँ तक कि रोटी भी नहीं देनी थी, क्योंकि उसको फूड पॉइज़न बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो इसी वजह से मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही थी।
तो बस ये दिन मेरे ऐसे ही चले गए, तो जिस वजह से मैंने ब्लॉग डाला ही नहीं, क्योंकि आप भी जानते हो बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है तो माँ बाप बड़े परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे बेटे के लिए बड़ी टेंशन वाली बात हो गई थी। डॉक्टर ने थोड़ा बहुत डरा भी दिया था कि ऐसा ना हो गया हो, ऐसा ना हो गया हो। तो इसी वजह से फिर मैं बहुत टेंशन में थी, तो मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई। बस यहाँ पर मैंने अभी झाड़ू लगा ली है। झाड़ू लगाने के बाद बस मैं अब पोछा लगाऊंगी। इधर ये मेरा बेटा भी उठ गया था सोकर, तो बस वो देख ही रहा था कि मम्मी क्या कर रही है। उसको ये हो रहा था कि मम्मी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि तबीयत इसकी ख़राब चल रही थी। तो इसको बस यही हो रहा था बार बार, बस मेरे पास बैठ जाओ, मेरे पास आ जाओ। इसको मतलब जितने दिन इसकी तबीयत ख़राब रही है ना, इसने बस यही रखा, मम्मी मेरे पास बैठे रहो, मम्मी मेरे पास आ जाओ, मम्मी ऐसे, मम्मी वैसे। बस यहाँ पर अब मैं नहा कर आ गई थी। नहा कर आने के बाद बस अब मैं ये नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि बेटा भी नहा लिया था। बेटे को भी मैंने बोल दिया था कि इतने मैंने पोछा लगाया था, इतने वो नहा लिया था। तो बस उसके बाद फिर मैं नहा ली थी। फिर नहाने के बाद अब मैं ये नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ते में मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है, सिंपल नमक मिर्च वाले पराठे बनाए थे मैंने, बट लेकिन बेटे को नहीं देने थे तो उसको मैंने सिंपल ही रोटी दी थी। एक रोटी दी थी, उसने एक ही रोटी खाई थी सिंपल सी, और उसके लिए मैंने मूंग की दाल बनाई थी, क्योंकि अब डॉक्टर ने बोल दिया था कि उसको मतलब एक रोटी आप दे सकते हो पतली सी। तो मैंने उसके लिए फिर एक रोटी बनाई थी, और बाद में अपने लिए और हस्बैंड के लिए नमक मिर्च वाले पराठे बनाए थे। क्योंकि फिर वही होता ना कि अगर मैं कुछ और बनाती तो बेटे को ये रहता कि मम्मी पापा खा रहे हैं, मैं नहीं खा पा रहा कुछ। वो थोड़ा सा बच्चों को आपको बताइए होता ही है कि वो कुछ खा नहीं, फिर हमारा भी मन नहीं मानता कि बच्चा तो कुछ खा नहीं पा रहा और हम कुछ भी बना बना के खा लें। तो वो भी देखो, माँ बाप का मन नहीं मानता, ये तो बात आप भी जानते हैं। तो बस इसीलिए फिर हमने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, यही सिंपल से मैंने पराठे बना लिए थे नमक मिर्च के। तो हस्बैंड ने भी यही खाए थे और मैंने भी यही खा लिए थे। वही मैंने सिंपल तरीके से ही बनाए हैं। थोड़ा सा मैंने वो लोई को बेल के थोड़ा सा घी लगाया, उसमें बीच में देसी घी लगाया है, और नमक मिर्च धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है। बस इसको इस तरीके से मैं बेल लूँगी, और बस मैंने सिंपल ही बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी नमक मिर्च के पराठे तो नॉर्मल सिंपल से ही बनते हैं, बट ये थोड़े से करारे करारे बनते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं। बेटे को हो रहा था कि मम्मी एक बाइट खिला दो, मतलब मैंने एक बाइट उसको खिला दी थी, मतलब ज़्यादा नहीं दिया था। वो अपनी दाल से ही पराठा खा रहा, वो रोटी खा रहा था, पराठा नहीं दिया था उसको, रोटी ही दी थी। और देखो ये कितना अच्छा, मतलब बहुत ही करारा सा ये पराठा बना था, बड़ा अच्छा बना था। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को मेरा ब्लॉग ये अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नेक्स्ट ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पर पहुंच जाए। और जिसको भी सूट्स की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे कमेंट डीएम करना। मधु काव्या 642 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। चलिए बाय बाय।